तन्मंत 20 जुलै 2026 लाखों युवा वर्ग द्वारा संसद भवन को घेरना, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वही उस युवा सैलाब ने कोई नेतृत्व नहीं था, इसको भी हमें समझना पड़ता है। दिनांक 20 जुलाई 2026 भारत की पत्रकारिता हो, राजनीति, धर्मनीति, ब्यूरोक्रेसी या न्याय व्यवस्था, ये सभी ने अपना जो स्वाभिमान है वो बेच दिया है। और स्वाभिमान बेचते हुए जो सत्ताधीश है, मध्य सत्ताधीश समझना पड़ेगा। इनकी जो थंड कक्ष है, एसी, इनकी वो वहाँ की रखेल बन गई है ये व्यवस्था। और भारत में हुकुमशाह पूंजीवाद, डिक्टेटरशिप और कैपिटलिज्म ने यहाँ अपने पैर जमा लिए हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। जो हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो गायब हो गया है। उसी कब्र उन्होंने खोद दी। अरे भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका जो संरक्षक कौन है, ये सवाल है। जो वॉचडॉग कौन है, भारतीय संविधान का वॉचडॉग कौन है? वॉचडॉग तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय वॉचडॉग है। क्या वो अपनी भूमिका अदा कर रही है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की संरक्षक या वॉचडॉग की भूमिका अदा कर रही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी इतने बड़े जो घटनाएं हो रही है, क्या उन्होंने संज्ञान लिया है? यह हमारे सामने प्रश्न है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनकी याद अभी ताज़ा हो गई है। वहाँ जनसैलाब, युवा लोगों ने जो जनसैलाब का जो आंदोलन छेड़ा था, तो सत्ता परिवर्तन हो गया। वहाँ का सत्ता को डर रहता है उनका। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? जो मध्य सत्ताधीश है, उन्होंने भारतीय आवाम को धर्मवाद का अफीम पिला दिया है। तो इतने सालों से पिछले 12 सालों से वो अफीम में जी रहे थे, नशे में जी रहे थे। और भारत में पूंजीवाद बढ़ गया। और सत्ताधीश की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने अमेरिका, चाइना समान देश के सामने अपने देश को गुलाम रखा। अभी भारत जो है, पहले गुलाम था, आज़ाद हुआ, अभी फिर से पूंजीवाद का गुलाम बना, अमेरिका का गुलाम बना, चाइना का गुलाम बना। ये जो सत्ता नीति का जो गेम रहा है, ये हमारे जो अफीम, धर्मवाद का जो अफीम खिलाया था, उसका वो परिणाम था। आज हमें जो हमारा युवा पीढ़ी है, जेन है, इन्होंने उसको एक नई दिशा दी है। 20 जुलाई 2026 को वो नई दिशा दी है। संसद को घेराव कर उन्होंने भारतीय सत्ता नीति को बता दिया है उनकी शक्ति क्या है, और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और भारत में कुछ भी चेंजेस करने की वो हिम्मत रखते हैं। वो ये एक संदेश गया है। हमारे जो हमारे सत्ताधीश वर्ग है, उन्होंने जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस या सरकार के गुंडे, उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, अश्रु गोले भी बरसाए। फिर भी जो आवाम है, युवा वर्ग है, वो उससे पीछे हटा नहीं। उन्होंने ब्लैक कमांडो जो संसद में रहते हैं, उनको दौड़ा के मारा, दौड़ा दिया। उन्होंने आखिर गेट बंद किया। इन जो सरकारी गुंडे हैं, जो पुलिस है, उन्होंने लड़कियों के कपड़े भी फाड़े। ये भी आरोप है। जो हमारी जो लड़कियां हैं, उनके कहना है कि लड़कियों के कपड़े फाड़े, कुछ लड़कियां रो रही थी। तो ये जो भारतीय हमारे पुलिस है, सरकारी गुंडे हैं, उन्होंने जो लाठी बरसाई, बहुत से लोग घायल हुए। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि पुलिस हो या मिलिट्री हो,
उनके बच्चों के भी तो वही युवा है, उनके बच्चे भी तो है, उनके बच्चे के लिए तो हम कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, ये हमारा जो युवा वर्ग है जो आंदोलन कर रहा है, उनके बच्चों के लिए भी कर रहा है ना। अभी उनको ये सोचना होगा, अगर सत्ता के गुलाम रहे तो कैसा होगा। हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन कभी ऐसा घटना कभी नहीं हुई इतनी दरिंदी एक काले अंग्रेज या ब्राह्मणशाही ने किया देश में। प्रजातंत्र को इन्होंने गिरवी रख दिया। ये शर्मसार घटना है देश के लिए, निंदनीय घटना है। कांग्रेस जनता पार्टी जो मीडिया है के माध्यम से वो खड़ी हुई, जो सर न्यायाधीश सूर्यकांत इन्होंने उनको कांग्रेस बोला और इसका उगम हो गया। आज स्वरूप दास से लेके जो टीम है, वो सामाजिक दायित्व या राजनीतिक दायित्व उनमें अभाव दिखाई देता है, अज्ञान दिखाई पड़ता है, उनमें उतना मैच्योरिटी नहीं है। ये इनके जो जिस ढंग से काम, उनका भविष्य, उनकी जो आंदोलन है कांग्रेस जनता पार्टी, इनका कोई भावी दिशा दिखाई नहीं देती। अतः बाबा साहब अम्बेडकर हो, गांधी हो, उन्होंने जो मिशन चलाया था उसको सत्याग्रह नाम दिया था। सत्य का आग्रह है, सत्याग्रह। इन्होंने आंदोलन तो किया, लेकिन जो सत्याग्रह है नॉन वायलेंस, ये जो आंदोलन है ये एजिटेशन ग्रुप में रहता है। कभी क्रांति भी कर देता है, रक्त क्रांति भी कर देता है। इसलिए सत्याग्रह और ये आंदोलन, ये दोनों भिन्न विषय है। और सोनम वांगचुक इन्होंने आमरण अनशन किया। वैसे वो शिक्षाविद भी है, पर्यावरणविद है, उनका बड़ा योगदान भी है देश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका काम चल रहा है, उन्हें बहुत से लोग पुरस्कार मिले हैं। लेकिन जो आमरण अनशन को बैठे थे उसकी दखल सरकार ने नहीं ली। और सरकार ने दखल न लेने का, सरकार दखल क्यों नहीं ली, ये भी हमको समझना होगा। अतः सरकार पे प्रेशर डालने की जवाबदारी कैसा है, इन्होंने वो जवाबदारी डालने की कोशिश की या नहीं, यह संशोधन का विषय है। लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष JP नड्डा, इनसे मिलने गए, आउटपुट तो कुछ नहीं मिला। लेकिन स्वयं होकर क्यों जाना उनको मिलने? जब भी आंदोलन करते थे गवर्नमेंट का काम था उनसे मिलना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी दखल नहीं ली। अगर ये दखल नहीं ली तो उनके पास अन्य पर्याय वहाँ था। इन्होंने स्वयं होकर JP नड्डा मिलने गए, आउटपुट कुछ नहीं मिला। इसलिए उन पर आरोप भी हो रहे हैं। उनको मोदी शाह का बी टीम भी आरोप हो रहे हैं। आपका भी आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपका भी उस दोष उनके पीछे की उनके लिए काम करने वाले आरोप हो रहे हैं। गद्दार का भी आरोप कर रहे, आरोप होते रहे। लेकिन उनको वैचारिक जो उनका अज्ञानता है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जो 20 जुलाई का आंदोलन है वो इनके हाथ से निकल गया। कांग्रेस जनता पार्टी के हाथ से, या अभिजीत के हो या सौरभ दास, उनके हाथ से निकल गया, वो जन आंदोलन बन गया। और उसका कोई नेतृत्व नहीं, कोई चेहरा नहीं है, नेतृत्व चेहरा कोई नहीं है। और जितने नेता थे वहाँ कांग्रेस जनता पार्टी को मिलने आए थे, एक भी नेता उस आंदोलन में चेहरा दिखाई नहीं देता, कोई नेतृत्व नहीं है। वो आंदोलन फिर भी सफल है, ये बहुत बड़ी बात है। ये टीम जैसे सोनम वांगचुक इन्होंने आमरण अनशन किया 23 दिन, वैसे उसमें और एक युवा वर्ग है, 3 लोग हैं जो नेहा और टीम है, उन्होंने भी आमरण अनशन चालू है। उनकी किडनी कुछ उनके प्रॉब्लम हो रहे हैं कि भाई पार्ट्स के उनके प्रकृति बहुत गंभीर है। अब ये सरकार को एक संदेश भी गया है, पुलिस भागी है, पुलिस को भगाया, इन्होंने दौड़ा है, पुलिस को मारा भी है, अभी ब्लैक कमांडो को भी भगाया है, संसद के दरवाजे बंद हुए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है इनकी वाली, हमारा युवा वर्ग सैलाब की जीत है। अतः सरकार को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ की स्थिति की जानकारी, इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है, उनका प्रभाव, वो यादें दिखाई पड़ती है उनका।
अतः सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार ये झुकी नहीं तो भविष्य में ये जो हमारे जेनजी है ये कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता उखाड़ कर फेंक सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, रक्त क्रांति भी कर सकते हैं। अतः हमारे सत्ताधीश महोदय सत्ताधीश को जागना होगा और भारत के जो भारत का आवाम है उसको भी जागना होगा। इस शब्द के साथ अपने शब्द विरमता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।